नमस्ते चाची, आप कैसी हैं? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ। तुम शहर से कब आए? बस कल ही। इस बार तो तुम पूरे 1 साल बाद आए हो। मुझे बताओ, तुम शहर से क्या लाए हो? चाची, भैया मेरे लिए कंप्यूटर लाए हैं। कंप्यूटर माने पैसे की बर्बादी। इससे अच्छा तो तुम एक टीवी खरीद लेते। हाँ हाँ चाची, ये पैसे की कोई बर्बादी नहीं है। एक कंप्यूटर तो टीवी से बढ़कर होता है। आप टीवी पर फिल्में, सीरियल, खबरें और गाने देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से तो आप दूर दराज बैठे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं और मीलों दूर बैठकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार की सूचना को सुरक्षित रख सकते हैं। पलक झपकाते ही बड़ी से बड़ी गणना कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर के प्रयोग से अपने रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, अपने बैंक खाते का परिचालन कर सकते हैं, अपने एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं और विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर जानकारी पा सकते हैं। वाह, एक कंप्यूटर इतना कुछ कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जगत, क्या तुम मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ और बताओगे? हाँ, क्यों नहीं चाची, पर इसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वह कैसे काम करता है। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं बस तुम्हारे कंप्यूटर को देखना चाहती हूँ। बिल्कुल चाची, कृपया आएं। तो चेतना, क्या तुम्हें भी पता है कि कंप्यूटर पर कैसे काम करते हैं? हाँ चाची, मुझे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था। देखिए चाची, ये हमारा कंप्यूटर है। वाह, ये तो बिल्कुल टीवी जैसा ही दिखता है। लेकिन यह टीवी से अलग कैसे है? यह कैसे काम करता है? ठीक है, लेकिन पहले आपको कंप्यूटर की कुछ मूल बातों को समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है। इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के बाद आप निम्न करने में सक्षम होंगे: कंप्यूटर की व्याख्या करने में, कंप्यूटर के घटक पहचानने में, कंप्यूटर मेमोरी की व्याख्या करने में, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहचानने में, कंप्यूटर सेटअप करने में, कंप्यूटर को आरंभ करने। इस सत्र में आप कंप्यूटर के आधार के बारे में सीखेंगे। तो चलिए पहले कंप्यूटर को परिभाषित करते हैं। कंप्यूटर को इसका नाम कंप्यूट से मिला, जिसका अर्थ है गणना। हमने देखा है कि एक कंप्यूटर हमारे लिए गणना से कहीं अधिक कार्य करता है। एक कंप्यूटर बिजली से संचालित होने वाला एक उपकरण होता है, जिसे सूचना और आंकड़े को रखने और प्रक्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर आंकड़ों को लेता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और इसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक जानकारी में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संकलन होता है, जो हमें कई कार्य करने में सहायता करता है। हार्डवेयर में कंप्यूटर और उससे संबंधित कई अन्य उपकरण होते हैं। एक सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट होता है, जिसका पालन एक कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए करता है। आज कंप्यूटर को उद्योगों, विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, बैंक, रेलवे और दुकानों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रयोग से हम समय, प्रयास और धन की काफी बचत कर सकते हैं। आकार और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, निजी डिजिटल असिस्टेंट और टैबलेट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। तो अब हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन ये कैसे कार्य करता है, चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मशीन या उपकरण हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है और निर्देशों के आधार पर वांछित आउटपुट देता है।
इसी प्रकार कंप्यूटर भी निर्देश लेता है। यह निर्देश आंकड़े और अक्षर इनपुट के रूप में लेता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इन इनपुट को प्रोसेस करती है। अंत में कंप्यूटर परिणाम या आउटपुट के रूप में प्रोसेस किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करता है और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित करता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 3 संख्याओं 245, 321 व 678 का योग कंप्यूटर के माध्यम से चाहिए। इसके लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में इन 3 संख्याओं को इनपुट के रूप में डालेंगे। फिर हम कंप्यूटर को इन संख्याओं का योग प्रदान करने के लिए कहेंगे। कंप्यूटर इन संख्याओं को और निर्देशों को इनपुट के रूप में लेगा। फिर इन संख्याओं को निर्देशों के अनुसार सीपीयू में प्रोसेस किया जाएगा और परिणाम या योग मॉनिटर पर प्रदर्शित होगा और आप ये सब पलक झपकते ही देख सकेंगे। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। कंप्यूटर उपकरण कई प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये घटक हैं इनपुट उपकरण, मेमोरी उपकरण और आउटपुट उपकरण। हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोसेस में इनपुट लेता है और आउटपुट प्रदान करता है, लेकिन हम कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रदान कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हम इनपुट उपकरणों के प्रयोग से कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े देते हैं। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों, निर्देशों या जानकारियों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर कुछ ऐसे ही उपकरण हैं। इन इनपुट उपकरणों में से जो हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं वे हैं कीबोर्ड और माउस। तो हम सबसे पहले उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए हम कीबोर्ड से आरंभ करते हैं। कीबोर्ड किसी कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार की कुंजियों और उनके कार्यों को देखते हैं। टाइपिंग कुंजियां जो यहां पर हैं वे टाइपिंग कुंजियां हैं। इनमें अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह, स्पेस बार और प्रतीक सम्मिलित होते हैं। कंट्रोल कुंजियां, कंट्रोल कुंजी, ऑल्ट कुंजी, विंडो के लोगो की कुंजी और एस्केप कुंजियां कंट्रोल कुंजियां होती हैं। ये कुंजियां या तो अकेले या किसी के साथ समन्वय में काम करती हैं। फंक्शन कुंजियां, कुंजियों को F12 तक F1, F2, F3 के रूप में लेबल किया जाता है। इन कुंजियों के कार्य प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन कुंजियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन कुंजियां, नेविगेशन से अर्थ है स्थानों का पता लगाना। नेविगेशन कुंजियां दस्तावेजों, डेटा शीट, प्रेजेंटेशन या वेब पृष्ठों में कहीं भी जाने और टेक्स्ट को संपादित करने में सहायता करती हैं। इन कुंजियों में एरो कीज यानी तीर कुंजियां, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट शामिल होती हैं। फिर यहां पर यह अंकीय कीपैड है। यह संख्याओं को डालने के लिए परंपरागत कैलकुलेटर के जैसे बना होता है। अब यह माउस देखिए। इसे माउस कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक वास्तविक चूहे जैसा होता है। माउस का प्रयोग सीखना बहुत ही रोचक है। इसके लिए एक कीबोर्ड से अधिक कौशल की आवश्यकता होती है।
हम माउस का प्रयोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वस्तुओं को दिखाने के लिए और वस्तुओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। माउस एक संकेत करने वाला उपकरण होता है। जब हम माउस को हिलाते हैं तो हम एक छोटा सा तीर देख सकते हैं। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। इस पॉइंटर के प्रयोग से हम प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े प्रदान कर सकते हैं। एक माउस में 2 बटन होते हैं, एक बायां और एक दायां। माउस में एक स्क्रॉल करने वाला पहिया दोनों बटनों के बीच होता है, जो दस्तावेजों और वेब पृष्ठों के बीच स्क्रॉल करने में सहायता करता है। कंप्यूटर का एक अन्य घटक है आउटपुट उपकरण। इन उपकरणों को उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस किए गए आंकड़ों या परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य आउटपुट उपकरण है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। चलिए इन आउटपुट उपकरणों के बारे में और जानते हैं। मॉनिटर सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। एक मॉनिटर एक स्क्रीन होता है जो टेक्स्ट या चित्र जैसे आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। CRT सस्ते होते हैं और देखने में कम अच्छे होते हैं। ये भारी होते हैं और ज्यादा बिजली खाते हैं, जबकि दूसरे और फ्लैट पैनल वाले डिस्प्ले में कोई चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं होता है और वे हल्के होते हैं। ये महंगे होते हैं। एक प्रिंटर कंप्यूटर से प्रोसेस किए हुए आंकड़े लेता है और उसके लिए एक हार्ड कॉपी बनाता है। प्रिंटर टेक्स्ट, आंकड़ों तथा चित्रों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सॉफ्ट प्रति को हार्ड प्रति में बदल देते हैं। एक सॉफ्ट प्रति उन्हीं आंकड़ों जैसे एक फाइल या चित्र की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति होती है जो कंप्यूटर पर डिस्प्ले में दिखती है, जबकि एक हार्ड प्रति उसी दस्तावेज की मुद्रित प्रति होती है। कई प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स। एक स्पीकर वह आउटपुट उपकरण होता है जिससे हम ध्वनि सुनते हैं। एक स्पीकर के बिना हम संगीत सुनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हेडफोन कंप्यूटर से ध्वनि आउटपुट देता है। ये स्पीकर के समान होते हैं, बस वे कानों पर पहने जाते हैं और एक ही व्यक्ति एक बार में सुन सकता है। एक प्रोजेक्टर वह उपकरण होता है जिसके साथ किसी चित्र या टेक्स्ट को एक चपटी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एक प्रोजेक्टर को बैठकों में या प्रेजेंटेशन में प्रयोग किया जाता है। यह कई लोगों के लिए प्रदर्शन संभव बनाता है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। कंप्यूटर मेमोरी को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हम कैसे वस्तुएं याद करते हैं। जब कोई हमें अपना नाम बताता है या बताती है तो क्या होता है? तब हम नाम याद करते हैं। तो जब हम उसी व्यक्ति से अगली बार मिलते हैं तो हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। नाम कहां पर भंडारित होते हैं? ये हमारे मस्तिष्क की स्मृति में भंडार हो जाते हैं। जब भी हमें कुछ पता चलता है तो वह हमारी स्मृति में भंडार हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे एक सरल सा सवाल पूछा जाता है कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो क्या आप सभी उत्तर दे सकते हैं? एकदम सही। 2 + 2 होते हैं 4। तो आपको कैसे पता चला? आपने अपने मस्तिष्क में गणना की, सही ना? इसी प्रकार कंप्यूटर को चीजों को याद करने की और कुछ गणना करने की और सरल प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसे एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर कंप्यूटर आंकड़ों और प्रोग्राम को भंडारित करता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है,
ये होती है प्रारंभिक या मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब मैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी की व्याख्या करता हूं। मुख्य मेमोरी बहुत ही तेज होती है और इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कहते हैं। आंकड़े और निर्देश मुख्य मेमोरी में सहेजे जाते हैं, जहां से उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परिणाम हासिल करने के लिए प्राप्त करता है। रैम वह मेमोरी होती है जिसमें सभी प्रोग्राम भंडारित होते हैं। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है। कैशे मेमोरी वह मेमोरी होती है जो रैम का हिस्सा होती है और प्रोसेसर के निकट होती है। इसे प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी सीमित होती है, तो असीमित आंकड़ों को भंडारित करने के लिए हमें द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं कि इसे द्वितीयक क्यों कहते हैं। द्वितीयक आंकड़ों पर रखे गए आंकड़े या कार्यक्रम को कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने के लिए रैम पर प्रति बनाए जाने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी से सीधे कोई आंकड़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक बबल मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानना रोचक है। चलिए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में आंकड़ों को भंडारित क्यों किया जाता है। कंप्यूटर सभी जानकारियों को केवल 2 ही अंकों 0 तथा 1 में भंडारित करता है। एक एकल बाइनरी अंक जो कि 1 और 0 है को बिट कहते हैं। 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट 8 बिट्स के समान होता है। 1 किलो बाइट या 1 केबी 1024 बाइट के समान होता है। 1 मेगाबाइट या 1 एमबी 1024 केबी के समान होता है। 1 गीगाबाइट या 1 जीबी 1024 एमबी के समान होता है। तो यदि आपको कोई बताता है कि आपके पास एक 2 जीबी रैम है, तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या हो। हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संकलन होता है। आप इस विषय में जानने के उत्सुक होंगे कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं। चलिए पता लगाते हैं। किसी कंप्यूटर के सभी भौतिक घटक जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर के सभी मैकेनिकल घटक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ये हार्डवेयर उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे इन्हें नियंत्रण करने वाले निर्देशों के बिना कुछ भी नहीं हैं। जो निर्देश हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए और कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है। ये प्रोग्राम नियोजित होते हैं। चरण दर चरण निर्देशों के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को यह निर्देश देता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन एक कार्य होता है जो एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर के माध्यम से पूरा करना चाहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता की सहायता कोई विशेष कार्य करने में करता है। उदाहरण के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक उपयोगकर्ता को एक पत्र लिखने या एक चित्र बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संबंधित होते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें।
चलिए हम सारांशित करते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे आंकड़ों और जानकारी भंडार करने और प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, व्यक्तिगत डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार आउटपुट देता है। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो किसी कंप्यूटर में आंकड़ों, निर्देश या जानकारी डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक। आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस किए गए आंकड़े या परिणाम उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर और प्रिंटर। जिस स्थान पर कंप्यूटर आंकड़ों और प्रोग्राम को भंडार करता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। किसी कंप्यूटर के सभी भौतिक घटक जिन्हें छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। वे निर्देश जो हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए और कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है। इस सत्र में कंप्यूटर को कैसे सेटअप व चालू करें इस पर चर्चा करेंगे। एक कंप्यूटर या कंप्यूटर उपकरण में मुख्य रूप से एक सिस्टम इकाई या केस और अन्य उपकरण होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और माइक्रोफोन। किसी कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए हमें सभी उपकरणों को सिस्टम इकाई से जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन सब को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मॉनिटर को डेस्क या मेज पर रखें। फिर सिस्टम यूनिट को मॉनिटर के पास रखें क्योंकि हमें उन दोनों के बीच कुछ वायर कनेक्ट करने होंगे। ये एक मेज के नीचे एक सूखे स्टूल पर या मॉनिटर के पीछे हो सकता है। उस स्थान के प्रति सुनिश्चित रहें जहां सिस्टम यूनिट को रखा जाना है। उस स्थान में हवा का आवागमन पर्याप्त हो। इससे सिस्टम यूनिट के अत्यधिक गर्मी से बचाव करने में सहायता मिलेगी। सिस्टम यूनिट के पिछले हिस्से को देखें। इसमें विविध उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए विविध कनेक्शन स्लॉट या पोर्ट होते हैं। पहले सिस्टम यूनिट में मॉनिटर को कनेक्ट करें। यह सिस्टम यूनिट का वीडियो पोर्ट है। इसे VGA पोर्ट का कनेक्टर भी कहते हैं। इसे मॉनिटर की VGA केबल भी कहते हैं। इसे आसानी से पहचानने के लिए वीडियो पोर्ट के रंग को और VGA केबल के कनेक्टर को नीला रखा गया है। अब सिस्टम यूनिट पर वीडियो पोर्ट के लिए VGA केबल के एक सिरे को कनेक्ट करें और दूसरे सिरे को मॉनिटर पर। अब सिस्टम यूनिट पर कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में दो प्रकार के कनेक्टर होते हैं। ये हैं PS2 कनेक्टर और USB कनेक्टर। हम कीबोर्ड के प्रकार के आधार पर दो पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में अक्सर PS2 कनेक्टर होता है। सिस्टम यूनिट में कीबोर्ड को कीबोर्ड पोर्ट का प्रयोग करते हुए कनेक्ट करें। मॉनिटर को और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के बाद हमें अब माउस को कनेक्ट करना है। माउस में कनेक्टर के 3 मॉडल होते हैं। वे हैं PS2, सीरियल और USB कनेक्टर। यदि माउस में PS2 कनेक्टर हैं तो सिस्टम यूनिट में इसे PS2 माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। यदि माउस में सीरियल कनेक्टर है तो सिस्टम यूनिट में इसे सीरियल माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। यदि माउस में USB कनेक्टर है तो सिस्टम यूनिट में इसे USB माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। अब हमें प्रिंटर को सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करना है। प्रिंटर में कनेक्टर के 2 मॉडल होते हैं। वे हैं पैरेलल कनेक्टर और USB कनेक्टर।
प्रिंटर के कनेक्टर के प्रकार के आधार पर हम सिस्टम यूनिट में 2 पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम मुख्य सहायक उपकरणों को जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर चुके हैं, हमें सिस्टम यूनिट और मॉनिटर में कंप्यूटर के साथ आई 2 विद्युत आपूर्ति वाली केबल के प्रयोग से विद्युत आपूर्ति देनी है। एक पावर आपूर्ति केबल को सिस्टम यूनिट में पावर आपूर्ति प्लग में प्लग कर दें। दूसरी विद्युत आपूर्ति केबल को मॉनिटर में प्लग करें। अब इन दोनों विद्युत आपूर्ति केबल को स्विच बोर्ड पर विद्युत प्लग में लगा दें। अब आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग के लिए तैयार है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। अब हम समझ गए हैं कि सभी सहायक उपकरणों को कैसे असेंबल करना है और एक कंप्यूटर सेटअप करना है। अब इसमें जीवन देते हैं। चलिए इसे चालू करें। एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए पहले सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए पावर आपूर्ति चालू करें। फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं। यह अक्सर सिस्टम यूनिट में सामने की ओर होता है। सुनिश्चित करें कि सिस्टम यूनिट की एलईडी चालू हो। अब मॉनिटर को स्विच ऑन करें। इसे स्विच ऑन करने के लिए पावर बटन दबाएं, जो मॉनिटर के सामने या नीचे की ओर स्थित होता है। सुनिश्चित करें कि मॉनिटर का एलईडी चालू हो। कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। यहां पर आप कंप्यूटर के चालू होते ही बूट स्क्रीन देख सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन यहां पर दिखने नहीं लगती। अब हमारा कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ आम समस्याएं आती हैं। यहां तक कि कभी कभी हो सकता है कि कीबोर्ड या माउस काम नहीं करते हैं। इन समस्याओं से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चलिए हम कुछ आम समस्याओं को और उन्हें सुलझाने के तरीकों को देखते हैं। हमने सिस्टम यूनिट और मॉनिटर की पावर आपूर्ति स्विच ऑन कर दी है और सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा दिया है। फिर भी सिस्टम यूनिट का एलईडी चालू नहीं होता है और सिस्टम चालू नहीं हुआ है। इस मामले में हमें दोबारा जांच करनी होगी कि क्या केबल का कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं है। यह सलाह दी जाती है कि उसे हटाएं और प्लग इन करें और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करें। कंप्यूटर चालू करने के बाद यदि बूट स्क्रीन फिर भी नहीं दिखती है तो जांचें कि क्या मॉनिटर चालू हो गया है। मॉनिटर के कनेक्शन की जांच करें या दोबारा कनेक्ट करें। कंप्यूटर तो चालू हो गया है, लेकिन हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए जांच करें कि क्या कीबोर्ड या माउस सही पोर्ट से कनेक्ट किया है। कीबोर्ड या माउस के कनेक्टर को जांचें कि क्या वह टेढ़ा टूटा तो नहीं है या कोई पिन तो गुम नहीं है। अपने कीबोर्ड या माउस को दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास करें। अपने कंप्यूटर को दोबारा चालू करें और देखें कि क्या यह सही हुआ है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। चलिए सारांशित करते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। कंप्यूटर सेटअप करने के लिए हमें सभी पुर्जों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने की जरूरत होती है, जैसे मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए केबल के एक सिरे को सिस्टम यूनिट के वीडियो पोर्ट से कनेक्ट करें और दूसरे हिस्से को मॉनिटर से। मॉनिटर को उसके पोर्ट का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करें। 2 विद्युत आपूर्ति केबल का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट
और मॉनिटर के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करें। एक कंप्यूटर चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए विद्युत आपूर्ति स्विच ऑन करें और फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं।